आपसे बात करने जा रही हूँ फिटकरी के बारे में। जी हाँ, फिटकरी जो है वो एक बड़ी साधारण सी चीज है, बड़ी साधारण सी चीज होती है फिटकरी, लेकिन उसके गुण जो होते हैं वो असाधारण होते हैं। यानी कि बहुत अलग तरीके के जो है गुण और प्रकृति लेकर जो है ये फिटकरी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसका इस्तेमाल आप जो है सेहत के लिए भी करते हैं, नजर टोटकों के लिए भी करते हैं, आर्थिक अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी करते हैं, वास्तु दोष के लिए भी करते हैं, कर्ज मुक्ति के लिए भी करते हैं, धन लाभ के लिए भी करते हैं, और नेगेटिविटी को भी इरेडिकेट करने के लिए हम लोग फिटकरी का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी हर उपाय के बारे में। जो ये वीडियो है ये बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको हर चीज के लिए आपको अलग उपाय बताऊं। यानी कि अगर आपको धन लाभ नहीं हो रहा है तो क्या करना है आपने फिटकरी से उपाय, क्योंकि फिटकरी एक ऐसी चीज है, क्योंकि बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। इसमें गुलाबी फिटकरी भी आती है जो मंगल और बुध का मेल होता है, और एक जो है सफेद फिटकरी भी आती है। तो हम आज सफेद फिटकरी की बात करेंगे। गुलाबी फिटकरी आपको नहीं लेनी है। जितने भी मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो सारे आपको सफेद फिटकरी, जिसको हम एलम भी बोलते हैं, वो आपको लेनी है। अगर धन लाभ चाहते हैं आप, धन लाभ चाहते हैं, क्योंकि धन लाभ तो हर कोई चाहता है कि उसको धन लाभ हो, पैसा उसके पास आए, कोई ऐसा कोई स्रोत हमारा खुल जाए जिससे हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाए, तो आपने एक टुकड़ा लेना है फिटकरी का, और उसे जो है आपने अपनी तिजोरी में रख देना है, लाल कपड़े में बांधकर या फिर काले कपड़े में बांधकर, मंगलवार को या शनिवार को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मंगल अच्छा है तो मंगलवार वाले दिन रख लीजिए, शनि अच्छा है आपकी कुंडली में तो शनिवार वाले दिन रख लीजिए, शनि अच्छा है तो काले कपड़े में बांध के रख लीजिए, मंगल अच्छा है तो लाल कपड़े में बांध के रख लीजिए। या आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, या जिसको जो सही लगता हो वो वैसे कर लीजिए। आप एक कपड़े में उसे लपेटिए और जो है फिटकरी को जो है अपनी तिजोरी में रख लीजिए, अपने गले में रख लीजिए। ये आपके लिए बहुत बढ़िया और अचूक उपाय है। और बुधवार आप फिटकरी के पानी से नहाना शुरू कर दीजिए। इतना बड़ा एलम का पीस लीजिए, उसे रात को, मंगलवार की रात को पानी में भिगो दीजिए, और उसे 1 घंटा 2 घंटे के बाद वो आप पानी से बाहर निकाल लीजिए। बहुत असर आ जाएगा उसके अंदर। सुबह बुधवार वाले दिन आप उसे जो है नहा लीजिए। आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। आपके व्यापार में, आपके काम काज में, आपके नौकरी में आपको तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। सारी नेगेटिविटी लोग आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अट्रैक्शन पावर आपका जो है वो बढ़ जाएगा। करके देखें, लेकिन 3 बुधवार करना है बस आपने, ये बार नहीं करना है, सिर्फ 3 बुधवार ये उपाय जो है वो करना है। धन लाभ के लिए मैंने आपको बड़े सारे उपाय जो है ये बता दिए हैं। और अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं कि मेरे पास तो यार कोई अपॉर्चुनिटी आती है, मैं करूँ क्या, मेरे पास तो स्किल भी है, अब मेरे पास इतना इंटेलिजेंट दिमाग भी है, स्किल भी है, हर चीज है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो रही है। अपॉर्चुनिटी कोई आएगी, कोई मेरे पास कोई काम आएगा तो मैं करूंगा ना। ऐसे भी कई लोगों के पास में शिकायतें होती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने घर के नॉर्थ में, यानी कि आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए और मोबाइल से अपने घर के बाहर की तरफ अपना मुंह कर लीजिए और देखें कि आपका नॉर्थ किस तरफ जा रहा है। अपने घर के नॉर्थ में आप फिटकरी का एक टुकड़ा जो है वो रख दीजिए, उसे किसी कांच के बाउल में रख दीजिए, और उसे बिल्कुल भी मत छेड़िए। महीना 2 महीना पड़े रहने दीजिए, खराब हो जाए, सूख जाए तो आप उसे चेंज कर दीजिए, सिल जाए तो वो आप कर कीजिए। आपकी जो है अपॉर्चुनिटीज आपकी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, अब मैं बात करूंगी कर्ज मुक्ति की। कर्ज मुक्ति की समस्या हर किसी को है आज के लिए। अब कई लोग तो ऐसे होते हैं कि मेरे पास आते हैं, लोग कहते हैं कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा। ये भी आपकी पत्रिका में योग होता है। छठा भाव जब हमारा बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है ना, ये छठे भाव के स्वामी जो आपके कहीं और बैठ जाते हैं, वहां पर आपका पाप बिना कोई इफेक्ट आ जाता है। तो ऐसे इंसान कर्जे उतारने के लिए भी कर्जा, और जिनके लगने छठे भाव में बैठ जाए तो वो तो कर्जा बिल्कुल भी ले ही ना कभी जिंदगी में, क्योंकि जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आपके कर्जे उतरेंगे ही नहीं, आप सारी जिंदगी कर्जों में ही रहेंगे। तो जिनके भी लग्न छठे भाव में बैठे होते हैं, ऐसे इंसान अपने कर्जे उतार ही नहीं पाता है। तो ये बड़ी सारी समस्या होती है। कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके प्लैनेट्स के जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी जो है वो देते हैं, क्योंकि इतना दिमाग हमारे पास नहीं पाता है। कई लोग ऐसा होते हैं कि पैसा भी आने के बाद कर्जा नहीं उतारते हैं। वो कहते हैं अभी थोड़ा और पैसा आ जाएगा तब उतार देंगे, थोड़ा और पैसा आ जाएगा तब उतार देंगे, लेकिन उनका कर्जा सारी जिंदगी उतारता ही नहीं है। तो कर्ज उतारने के लिए आपने क्या करना है, पान का पत्ता लेना है। किसका पत्ता लेना है? पान का पत्ता। उस पर फिटकरी का टुकड़ा लगाना है और साथ में आपने सिंदूर रखना है।
उसे कहीं पर भी मिट्टी के अंदर, उस पान के पत्ते को फोल्ड कर लीजिए और उसे जो है ना मिट्टी के अंदर आपने 3 बुधवार, कितने बुधवार? 3 बुधवार आपने ये उपाय करना है। मिट्टी में जाकर, पीपल के पेड़ के नीचे कहीं मिट्टी में जाकर दबा दीजिए। ये उपाय आपको पीपल के पेड़ के नीचे ही करना है, किसी ऐसी वैसी सुनसान जगह पर, घास वाली जमीन में नहीं करना है। जहां पर देखेंगे पीपल का पेड़ लगा हुआ है उसकी मिट्टी खोदिए और वहां पर आप 3 बुधवार ये उपाय करके आइए। आप देखेंगे कि आशातीत रिजल्ट, मिरेकुलस रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मैंने ऐसे लोगों को बहुत करवाया है, उनके कर्जे उतरे ही उतरे हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिविटी के ऊपर। पहले हमने बात की धन लाभ के ऊपर, पैसों के ऊपर, और हमने बात की कर्जों के ऊपर। अब हम करेंगे नेगेटिविटी के ऊपर। नेगेटिविटी तो आपको पता ही है कि किस प्रकार से हमारे ऊपर नेगेटिविटी जो है वो चढ़ जाती है। अब जब हम नेगेटिविटी आपके घर में कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है? आपके बाथरूम में। क्योंकि अगर राहु खराब होगा ना आपका, तो आपके बाथरूम में, कई लोगों के बाथरूम जो है वो बहुत ज्यादा बदबूदार होते हैं और उनके बाथरूम में अजीब तरीके की स्मेल आ रही होती है। अपने मतलब इतना वो अपने बाथरूम में सबसे पहले तो आप ना कुछ आप जैसे एयरविक जो रूम फ्रेशनर्स होते हैं, बाथरूम फ्रेशनर्स होते हैं, उन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जितना आप इस्तेमाल करेंगे आपके बाथरूम को ज्यादा साफ रहेंगे और आप अपने बाथरूम को खुद साफ करना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपका जो है वो खुद बहुत एक्टिव हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब आपने क्या करना है, नेगेटिविटी को निकालने के लिए कांच का बाउल लीजिए, उसमें 1 फिटकरी का टुकड़ा रख दीजिए और जब वो सिल जाए 1 महीने में, 2 महीने में, 10-15 दिन में, 20 दिन में, तो उसे जो है आप उसको रेगुलरली चेंज करते रहिए। इससे आपकी नेगेटिविटी घर की निकल जाएगी। अब हम बात करेंगे वास्तु दोष के बारे में। जी हाँ, वास्तु दोष के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा, उसमें अपने कमरा आपने लेना है, जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम में आपने एक छोटा सा बाउल लेना है और उसके अंदर आपने एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा जो है, 3 टुकड़े आप अपने फिटकरी के उस बाउल के अंदर रख लीजिए और उसे अपने बेडरूम में कहीं पर भी छुपा कर, लोगों की नजरें ना पड़े, जहाँ पर ऐसी जगह पर छुपा कर, पर्दे के पीछे छुपा दीजिए, कर्टन के पीछे छुपा दीजिए, रूम के नीचे कहीं छुपा दीजिए। तो ये आपने कहीं छुपा कर इस फिटकरी को आपने रख देना है। ऐसा करने से आपके जो है वास्तु दोष तो आपके दूर होंगे, आपके घर की कलेश भी दूर होने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे बुरी नजर से बचने के लिए। बुरी नजर तो आपको पता है कि कैसे, अगर नजर जो होती है ना वो किस इंसान को तोड़ कर रख देती है, नजर इंसान को तोड़ कर रख देती है। तो ये बुरी नजर जो है, आपको पता है किसी के ऊपर कोई तंत्र हो जाता है, कोई मंत्र हो जाता है, कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन्नात, लोगों की इतनी शिकायत होती है। मेरे पास तो ऐसे लोग आते हैं कि वो कहते हैं मैडम हमारे साथ तो पता क्या होता है कि हमारे साथ इतनी भूत प्रेत की शिकायत है, इतनी नेगेटिव ग्रहों की शिकायत है, हमें लगता है हमारे साथ कोई सेक्स कर रहा है और वो कोई पर्सन हम दिखता नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसे हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई चढ़ा हुआ है या हमारा कुछ ऐसा हो रहा है, हमारे ऊपर ऐसे टच की फीलिंग आती है, हमें लगता है कोई कंबल खींच रहा है। ऐसे लोगों के साथ में चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। अब बात को मानिए, जब हमारे ग्रह नेगेटिव हो जाते हैं ना तो हमारे साथ चीजें होती हैं। वो कहते हैं कि जब ग्रह खराब होता है तो ऊंट पे बैठे हुए भी भोले आदमी को कुत्ता काट जाता है। तो यही चीज है नेगेटिविटी। अगर आपको आपके प्लैनेट सही चल रहे हैं, आपकी दशाएं सही चल रही है, आपके अंदर दशाएं सही चल रही है, तो आपको कुछ नहीं होगा। जैसी दशा अंतर दशा पलटी और वही ग्रह खराब, रंग से राजा और राजा से रंग। ये तो मेरा तो रोज का काम है यहाँ पर देखना। तो और इसमें आपको जो है वो पूरी गाइड करेगी। तो ये अब मैंने आपको बताया कि बुरी नजर के लिए जो है मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसे अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मारना है और उसे जाकर जला देना है। थोड़ा सा कपूर डाल लीजिएगा और जला देंगे। ये आपकी बुरी नजर जो है वो फिटकरी से चल जाएगी। तो कितने काम आई फिटकरी, धन लाभ के लिए भी काम आ रही है, कर्ज मुक्ति के लिए भी काम आ रही है, नकारात्मकता के लिए भी काम आ रही है, नेगेटिव एनर्जी के लिए भी काम आ रही है, वास्तु दोष के लिए भी काम आई और बुरी नजर के लिए भी काम आई। अब कई बच्चे होते हैं जिनको डरावने सपने आते हैं, या बड़े लोग भी होते हैं जिनको डरावने सपने आते हैं। वो लोग इतने डरावने सपनों में इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे मतलब डर जाते हैं रात को, या जिनको नींद नहीं आती है। ये इंसोम्निया की प्रॉब्लम तो कितने सारे लोगों को है। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। तो ये जो उपाय है इंसोम्निया का, तो ये आपको जो है किससे बचाएगा, आपको फिटकरी का उपाय यहाँ पर भी हमें करना है। काले रंग का कपड़ा लेना है छोटा सा, उसमें एक फिटकरी का टुकड़ा डाल दीजिए और उसे लपेट कर आप अपने बेड के नीचे जो है वो रख दीजिए। यानी कि पिल्लो के नीचे नहीं, बेड का जो हमारा गद्दा होता है, गद्दे के नीचे उस पर डाल दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया
आपको नींद नहीं आएगी, आपको डरावने सपने भी आने बंद हो जाएंगे। आप अगर कोई काले कपड़े में नहीं लपेटना चाहते हैं तो टिश्यू पेपर में लपेट कर रख दीजिए, सेफ एंड साउंड। आपका वो काले कपड़े में क्या लपेटना जी, बाल में घर है, वो काला आ गया रंग, ये वो, अगर आपको नहीं लगता है तो आप उसे टिश्यू पेपर में लपेट के चुपचाप रख दीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा। और जब लगने लग जाए आपको जो है ना मेरा ठीक हो गया है, नींद अच्छी आ रही है, उसको टुकड़े को उठाइए और जाके बाहर फेंक दीजिए, डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए। फिर आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो फिर आप दोबारा से कर लीजिए, लेकिन उसको ये नहीं लॉन्ग टाइम तक नहीं रखना है। हद से हद आप 21 दिन तक, ज्यादा कम से कम 7 दिन, हद से हद 21 दिन तक रखिए, रेगुलर कुछ नहीं करना होता। उसके बाद डरावने सपने भी हो गए। अब आपके लड़ाई झगड़े घर के अंदर कितने होते हैं, लड़ाई झगड़ों में लोगों की कलेश होने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा परेशानी शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, एक जार लेना है, एक पानी का गिलास लेना है, कांच का गिलास ले लीजिए आप। कांच के गिलास में आप पानी भर लीजिए, उसमें एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा डाल लीजिए, रात को सोते समय छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा डाल लीजिए, उसे अपने सराहने रख लीजिए और सुबह उठकर वो पानी फिटकरी वाला आप पीपल की पेड़ की जड़ में डाल लीजिए। आप देखेंगे मात्र 3 दिनों में आपके घर के अंदर से लड़ाई झगड़े कलेश सब हटने शुरू हो जाए। चमत्कारी उपाय है, कलेशों से मुक्ति का चमत्कारी उपाय। अब देखा आपकी फिटकरी कितने काम की चीज है। साधारण से मिलने वाली फिटकरी असाधारण काम करती है। तो ये सारे उपाय आपके जीवन में ऐसे चमत्कार लेकर आएंगे। तो प्लीज 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 वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ऐसे ही देखते रहिए।